पुत्तन ने भी झूठ बोला। ही साजिशें जिनसे उठाए जाएंगे पर्दे। 8 मंथ वो प्रेग्नेंट थी। इन प्रीति बहुत हिम्मत वाली है। प्रीति इग्नोर करती है इंसान, दूर बैठी फोन पर रो पड़ी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना जी। आप लोगों ने अगर शाम वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। वो कहते हैं ना, खुलेंगे ऐसे राज, लिया था दहेज, लीचड़ फैमिली, एक कितनी बड़ी लीचड़ कि माँ को ही रुला दिया, या फिर माँ का क्यों ही रोना था, क्या वजह थी बहू को लेकर या लीचड़ बेटे को लेकर, जो सुनता नहीं है किसी की। लीचड़ भी नहीं सुनता और लीचड़ानियाँ, ये जो दोनों बहनें हैं ना बिटिया, ये लोग भी नहीं सुनती है। ऐसे ही कुछ इनके बातों से करेंगे पर्दे फाश। लेकिन आज मैं करूँगी किसी और पर भी बात। वाह 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 वाह, तालियां। देखा ना, बन गई जुगलबंदी सी, क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, बन गई एक कहावत सी। किसी और के ऊपर बात करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा उनके बारे में यहाँ बता दूँ। बात मैं कहीं पर भी बीच में लास्ट में कर दूंगी, कंपैरिजन करके चलेंगे इस लीचर फैमिली को और उनको भी। पाल फैमिली व्लॉग्स सुना होगा आप लोगों ने ना, जिन्होंने नहीं सुना उनको सर्च कर ले, मिल जाएगा। कल ही लेटेस्ट उनका जो है एक व्लॉग आया है जिसमें Q&A उन्होंने रखा था, ठीक है। उससे पहले 4-5 दिन पहले ही वो जोश टॉक पर गई थी। ऐसा वो जोश टॉक पर गई, जो जोश में वो बबली मैडम जी कितना कुछ बोल आए। उसके बाद कंट्रोवर्सी जो है उनके यहाँ पर भी स्टार्ट हो गई। ये है कुछ घर गृहस्थी वाले लोग जो कि कंट्रोवर्सी करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने पास्ट की कुछ ऐसी बातें जो कि इन लोगों ने एक्सपीरियंस की होती हैं वो बोल देते हैं। ऐसे ही कुछ बातों को लेकर ये राजमाता यानी कि लीचड़ की डीजे मॉम जो है वो बोल गई। ऐसा क्या हुआ कि वो अपना बोरिया बिस्तरा लेके ऊपर चली गई और जुठियंका वहां दूर बैठी फोन पर रो पड़ी। कहीं ना कहीं उसको लगा कि मेरी माँ को परेशान किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही आज आप लोगों को इस एपिसोड में देखने को सुनने को मिलेगा। चलो जी, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि डीजे मॉम क्यों रोई। आप लोगों को पता लगा होगा, जैसे ही मैंने सुना, मैंने कहा है डीजे मॉम वो बाबा डेरे वाल वहाँ उनकी बात कर रही है कि उन्होंने चोला छोड़ दिया, है ना। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा डीजे मॉम के साथ जो है ये बदतमीज जानी कि लीचड़ पहुंचा था वहाँ माथा टेकने के लिए। उन्हीं दिनों में जानी कि कोई 10 दिन पहले की बात है, वो बताया गया था लीचड़ की ओर से कि गुरुजी महाराज जो है वो ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है अभी, है ना, इसीलिए उनसे अभी मिला नहीं जा सकता। तो जी, जिनसे इन्होंने गुरु मंत्र लिया था उन्होंने चोला छोड़ दिया, जिस वजह से डीजे मॉम रो रही थी। लेकिन मैं हैरान कहाँ हुई, मैं हैरान यहाँ से हुई कि नन्नू के मम्मी जी ने भी बात बताई कि भाई वो उन्होंने चोला छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने अपने घर पर धूप बत्ती नहीं करी। तो उन्होंने धूप बत्ती नहीं करी, इधर ये माँ रो रो के हलकान हुई जा रही है। लेकिन ये तो खाने पीने में भी मस्त है, व्यस्त है, व्लॉग भी बना रही है और ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि भाई देखो मेरी बेटी जो है पुत्तन, प्यारी पुत्तन, काम नहीं करती है, बर्तन मांजने की ये चोर है, बर्तन बिल्कुल भी ये साफ करना पसंद नहीं करती है। और उधर तो उधर अपने जेठानी की बिटिया का भी नाम लेकर ये इन्होंने बताया कि वो भी थोड़ी कामचोर है। तो फिर जी पुत्तन बोलती हैं, माता जी ये बताइए ना फिर काम कौन करता है। माता जी बोलती, हम देवरानी जेठानी। मैं इन देवरानी को बताना चाहती हूँ माता जी, पहली बात तो ये कि आप और आपकी जेठानी काम करती हैं, आप दोनों के काम करने में कुछ फ़र्क है। क्योंकि जेठानी की जो बिटिया है उनकी बिटिया अभी छोटी है, अभी कोई 3-4 महीने की होंगी वो, है ना, कि उनकी डिलीवरी हुई, है ना। बाकी उनके घरों में कैसे क्या चलता है सोशल मीडिया पर प्लीज़ आप मत बताया करिए, ओके। आप कंटेंट ले लेती हो क्योंकि कंटेंट है नहीं आपके पास में, वो लोग सोशल मीडिया पर नहीं है, इसलिए उनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पर मैं हैरान इस बात पर हूँ माता जी, डीजे मॉम, आप मुझे एक चीज़ ये बताइए
पहले तो आपने मोटू की मम्मी के साथ दुपट्टा एक्सचेंज करके उनको अपनी मुंह बोली बहन बनाया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं ये हैरान हूँ कि पहली वाली समधन जो है आपकी वो तो बन गई बहन, लेकिन ये तो बहुत खास बहन है नन्नू की मम्मी। नन्नू की मम्मी बन गई गुरु बहन। नन्नू की मम्मी गुरु बहन कैसे बन सकती है? क्योंकि नन्नू की मम्मी ने तो राम शरणम जी वालों का नाम लिया हुआ है, नामदान, है ना। प्लीज़ मुझे मेंशन करना, अगर नन्नू की मम्मी जी मेरा वीडियो देखें तो नन्नू अपने वीडियो में तुम रिप्लाई ज़रूर से देना, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे ही एपिसोड से पता लगा था पहले हमें कि वो जो है उन्होंने चोला छोड़ दिया गुरुजी ने, है ना। ऐसा कि किससे पता लगा? वो जो उनके घर पर आए थे, कुछ ऐसा ही उन्होंने एक करैक्टर प्ले करना था, उसके बारे में वो बता रहे थे कि वो वहाँ पर पहुँचे 4 दिन पहले, बहुत रश था, पॉलिटिशियन भी आए हुए थे, बड़ा ये था, है ना। देखिए जिनके कोई गुरु होते हैं ना, तो गुरु परमात्मा के साथ डायरेक्ट उनका कनेक्शन होता है, तो वो मीडियोकर का काम करते हैं, है ना। तभी तो वो आगे अरे ये मैं क्या बोलने लगी, नहीं रुकिए, मैं वो ज्ञान नहीं दूंगी जो पुत्तन ने आज दिया ब्रह्म कुमारियों के बारे में। उसने बताने की कोशिश करी, है ना, कि कैसे किसी का कर्मा, कैसे किसी का रिलेशन कितना कितना होता है, ये पहले से ही लिखा होता है, ऐसा ये बता रही थी पुत्तन। तो मैं वो उस चीज़ में, उस जोन में जा रही थी, नहीं मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे तो बात रखनी है ना। हम लोग गृहस्थी वाले लोग हैं, तो जी भाई गृहस्थी जीवन बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, बस मैनेज करके चलना होता है। यहाँ पर ये है कि बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब लोगों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके तरीके से सोच समझ कर चलना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदा सियाना बनी जा रहा है, सबको संभाल रहा है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करे, लेकिन कोई किधर मुँह उठाए घूम रहा है, कोई किधर मुँह उठाए चल रहा है, तो वो चीज़ें वहाँ पर ख़राब हो जाती हैं। थोड़ा मैनेज करना आना चाहिए अपनी फैमिली को। जहाँ गुरुजी ने चोला छोड़ा तो माता जी को रोना आया, है ना, माता जी परेशान हुई, माता जी की मन की स्थिति मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मन की स्थिति कुछ और भी थी बहुरिया की ओर से। यहाँ तो बहुरिया ने बताया कि मम्मी जी हम लोगों से नाराज थी, है माता जी। बहुरिया ने जो एपिसोड बनाया, माता जी आपने शायद वो देखा नहीं, उसने बताया कि मुझसे और बदतमीज जानी लीचड़ से मम्मी जी नाराज थी। फिर हमने मम्मी को बताया, मनाया, समझाया, मम्मी होली शुरू हो जाएगी, फिर हम नया कोई वाहन या कोई नई चीज़ नहीं खरीद सकते 8-10 दिन के लिए, ठीक है मम्मी, अभी हमें वाहन खरीदने दो, हमारी रोजी रोटी उससे चलेगी। 2 दिन 10 दिन के लिए भी जहाँ इतने टाइम रुके रहे लीचड़, क्या तुम 10 दिन के लिए और नहीं रुक सकते थे? माँ का दिल नहीं रख सकते थे? नहीं, बीबी का दिल रखना था, तो तुम रखो बीबी का दिल। अभी आज से तुम ही बनाओगे रोटियां, तुम ही बनाओगे सब्जी, चाहे तुम फूलों की बनाओ, चाहे तुम कांटों की सब्जी बनाओ। उसके बाद लीचड़ ने बर्तन भी धोए। ये है लीचड़ की जिंदगी। जी ले अपनी जिंदगी लीचड़ और लिचड़ानी। अब लिचड़ानी खुश है, पीसीओडी वाली लिचड़ानी। मेरे को देखो, इसको ये सब चीज़ें कहना अच्छा नहीं लगता, पीसीओडी का बार बार नाम लेना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ उस औरत का दर्द, ठीक है, जिसको पीसीओडी है, क्योंकि उनको फेशियल हेयर भी आते हैं। क्या लाइफ है यार, है ना, भगवान उसको तंदुरुस्ती दे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी उस प्रेगनेंसी को जो है ना वो छुपा रहे हैं। पर मुझे ये भी बड़ा अजीब लगता है कि भाई जब जब जूठी नहीं आना होता है, ये बहुत अच्छी बन रही थी दुपट्टा, लेकिन ये देखिए जब पहले जूठी को आना था, जब भी कुछ ऐसे फसाद शुरू हो गए, कहती मेरी ओर से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और ऑन कैमरा ही ये भी क्लियर हो गया कि ये बहुत बड़ी वाली झूठी नंबर 1 बनना चाह रही है, ये उसकी सीट हथियाना चाह रही है ना। जैसे कि अर्चना पूरन सिंह ने हथिया ली ना उनकी सीट, वही चीज़ इसको लगता है ये भी वही करेगी, झूठी नंबर 1 बनेगी ये। तो जी इसके फेसेस बनते हैं, ये फेसेस बनाती है ना, ये गुस्सा नाराजगी दिखाती है। माता जी ने कहा कि अभी तो ना ये 3 में है ना 13 में, अब गाड़ी भी आ जाएगी तो ये तो वैसे ना जीने देगी। आज उसने बोल दी वो बात कि हम लोगों की आपसी पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग से गाड़ी ली गई है और मैं 50% की पार्टनर हूँ इसमें। तो ये सीन वो ही नहीं चल रहा। याद करो वो दिन जब पुत्तन ने डाउन पेमेंट दी थी
अपनी गाड़ी की, है ना, और उसकी इंस्टॉलमेंट नन्नू को पे करनी थी। याद करो वो दिन, वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है। ये मोहनजोदाड़ो की हिस्ट्री ये कर क्या रहे हैं ये लोग भाई, कुछ तो समझाओ। जुटियंका तुम्हारे आने से पहले वहाँ पर बैठा मोटू जो स्क्रिप्ट लिखेगा लिखेगा, इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट लिख ली है और इनकी स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। दुपट्टा की इस बार भी तुम ऊपर ही टंगी रहोगी, तुम ऊपर ही बैठकर अपने घर की कंस्ट्रक्शन कराओगी। आज पता लगा दुपट्टा क्यों उसको ये सारी चीज़ें पहले से पता लग गई कि ये जो राजमाता है ऊपर रहना ही चाहिए, इसका वही सही है। क्यों ये झूठी वापस आती है और झूठी चाहती है कि इसका खुद का अपना घर हो, क्योंकि दुपट्टा का मुंह बनता है। जी हाँ, यही है असली वजह। और जी आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि पुत्तन दोनों हाथ लड्डू में कहते सिर कढ़ाई में, ऐसा इसका कुछ हिसाब है। क्योंकि पुत्तन जो है वो तो भाभी साहब से भी बनाकर चलती है, जुठियंका से भी और माता जी से भी। वो कहती मेरी इतनी औकात क्या कि मैं माँ को रखूँ, मैं माँ के साथ रह रही हूँ। पुत्तन तुमने तो बहुत बड़ी बात कर ली है ना। और कहीं ना कहीं तुम्हें कहना है कि एक उम्र होती है ना, उस हिसाब से फिर इंसान को धीरे धीरे समझ आ जाती है। आज पुत्तन को समझ आने लग गया कि ये कौन होती थी, इसकी क्या औकात है कि ये सास को तीर्थ यात्रा पर भेजे, है ना। तो भाई सास इसको भेज सकती थी इसके मायके, पर इसने उसकी बात नहीं मानी। आज तो सास भी इसको कमज़ोर लगती है, लेकिन अपनी मम्मी कमज़ोर नहीं लगती। इसको पता है इसकी मम्मी खाने पीने की शौकीन है, तो इसकी मम्मी बिल्कुल एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। और पुत्तन ने भी झूठ बोला, हमने बनाए थे ये फूलों की सब्जी। नहीं, फूलों की सब्जी तो नीचे बनी थी, तुमने तो मूंगरे आलू बनाए थे। चटनी पुत्तन तुमने ऐसी बनाई गीले प्याजों की, क्योंकि कल यही तो कह रही थी कि सूखे प्याज डालते हैं इसमें, कि गीले सूखे प्याज कौन से होते हैं मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि प्याज दोनों ही गीले होते हैं, लेकिन एक प्याज हरा होता है जिसको कि स्प्रिंग अनियन बोलते हैं, एक प्याज रेड कलर का होता है, लेकिन होता वो भी गीला ही है। ओके जी। तो कहती कि भाई जो चटनी है बहुत स्वाद बनी होगी, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे बस उसमें पनीर डालना रह गया, क्योंकि वो पालक जैसी इतनी थिक नज़र आ रही थी। पुत्तन तुमने बार बार मम्मी के मुंह से पूछा, मम्मी बताओ कैसी बनी थी। मम्मी कहते बहुत स्वाद, मेरे को तो रोज ही दे दे। लेकिन मम्मी जी गजरेले के टाइम पर आपने कैसे फेसेस बनाए, कह रहे कि बहुत स्वाद, बहुत ऐसे कर पड़ी मम्मी, बहुत स्वाद। फेसेस भी बनाए, शोल्डर से डांस भी किया मम्मी ने, कहती और दे दे, थोड़ा और दे दे। और पुत्तन ने जैसे गजरेले का एक चम्मच खाया, पुत्तन कहती माय गॉड, ये गजरेला मैंने बनाया। पुत्तन को यकीन ना आया। तो ऐसे ही है भाई इनके एपिसोड। ठीक है, जैसे भी अपनी जर्नी दिखाना चाहते हैं दिखाएं, लेकिन जुठियंका और ये जो लीचड़ है, दुपट्टा है, इनकी जो साजिशें हैं, इनकी जो अजीब अजीब झूठ है, वो प्लीज़ अपने व्यूअर्स को मत दिखाएं, प्लीज़ मत दिखाएं। पुत्तन तो जैसी ज़िंदगी जी रही है ठीक है, वो अपना कर रही है ना। वो कहती मैं किसी को टारगेट भी नहीं करती, बट हाँ मैं शादीशुदा हूँ, तो मैं अपनी शादी की, प्रेगनेंसी की अगर बातें करती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस है। तो पुत्तन तू कर। लेकिन तू आज संजय दत्त ने लगाई लिपस्टिक, तो पुत्तन तूने गले में चैनी क्यों नहीं डाली? तुम प्यारी लगती हो चैनी डाल के। अब मैंने बोल दिया, अब तुम चैनी में डाल लेना, ठीक है पुत्तन। और ये बता रही थी मैं दुपट्टा के बारे में कुछ बातें, कि अब क्या दुपट्टा के भाई एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद छुट्टियां काटने इसके गांव आने वाले हैं, या फिर जहां 1 साल 1.25 साल से वो नहीं आए, आगे भी वो नहीं आएंगे। बताना ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में। अभी होंगे कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ ऐसी ही साजिशें जिनसे उठाए जाएंगे पर्दे। लेकिन मैं ये हैरान हूँ, छोटे चाचा जी बधाई देने के लिए, गाड़ी को चारों तरफ से चेक करने के लिए तो यहाँ पर पहुँचे, लेकिन साथ वाले, बगल वाले ताऊ जी क्यों नहीं आए देखने के लिए? साथ वाले, बगल वाले, वो गोलू पंडित जी क्यों नहीं आए पूजा कराने गाड़ी की? चलो, ये इनके घर का मामला है और वो सोशल मीडिया पर नहीं है, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं है। इसलिए इसको यहीं पर इनकी बातों को विराम देते हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना
बात कर लेते हैं आप पाल फैमिली व्लॉग पर। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो 3 के 4 भाई हैं, लेकिन जिनको मैं देखती हूँ वो है सुनील पाल जी, जिनकी वाइफ जो है बबली, वो गई थी जोश टॉक पर 4-5 दिन पहले। उसके बाद से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। ऐसा क्या हुआ? एक उनके भाई हैं अरविंद पाल जी। अरविंद पाल जो है वो एक गवर्नमेंट टीचर है। वो इनके पास यहाँ नहीं रहते हैं, वो दूर रहते हैं, यूपी के बलिया में, शायद उधर कहीं उनकी पोस्ट है। बलिया मेरे मुंह से क्यों निकला? शायद मैंने वो सरपंच वाली सीरीज देखी ना, उस वजह से। पर जो भी है वो टीचर है यूपी के किसी उसमें, है ना। तो वो दूर रहते हैं, वो कभी कभार ही महीने में 1-2-4 बार ही जहाँ छुट्टियों में जो है वो घर आते हैं। लेकिन बबली की और प्रीति की, प्रीति उसकी देवरानी है, बबली और प्रीति की आपसी में बहुत प्यार है। ये बहुत प्यार से रहती हैं, आपस में बहनों जैसे रहती हैं। लेकिन कई बार देखने में ये भी आता है कि प्रीति के साथ गलत हो रहा है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें भी बताऊं कि प्रीति जो है उसने बीएड करी है, उसकी 2 बेटियां हैं, एक नंदिनी है, एक आरुषि है। तो जी ये सब मिलजुल कर रहते हैं। इनकी जो सास है, ससुर है, चाचा ससुर है, सब मिलजुल कर काम करते हैं, प्यार से रहते हैं। लेकिन हाँ, बबली की ज़्यादा चलती है, बबली थोड़ी चंचलाक है, ऐसा देखने में लगता है। क्या वाकई में वो ऐसी है? ऐसा उसने जोश टॉक पर जाकर दिखा दिया। बबली ने ये दिखाया कि भाई जब उसके ऊपर दुख आया, परेशानी आई फाइनेंशियली, वो बहुत ज़्यादा वीक थे, उनके पास पैसा नहीं था। 8 मंथ वो प्रेग्नेंट थी, उसकी प्रेगनेंसी 8 मंथ मतलब चल रही थी। तो जी डिलीवरी के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी से मांगना जरूरी नहीं समझा। पर उन दिनों जो उनकी सबसे बड़ी जेठानी है, जो कि घर से हिस्सा लेकर दूर जा चुके थे, उन्होंने उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन मेरा साथ हमेशा मेरे देवर अरविंद और मेरी देवरानी प्रीति ने हमेशा मेरा साथ दिया। अब प्रीति ने इतना साथ दिया ये उन्होंने बताया, देवर ने साथ दिया ये बताया, लेकिन वो माता जी और बाऊजी पिताजी के बारे में उन्होंने कुछ भी जिक्र नहीं किया कि मेरी सास ने और मेरे ससुर ने बहुत साथ दिया। देखिए सास ससुर, उन्होंने ये जरूर बोला, पिताजी जाने कि उनके ससुर ने ये बार बार कहा, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति ने, जो कि बैंकर थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, है ना। देखिए सास ससुर हैं, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, पैसा लगाया, ये भी छोड़िए पैसा लगाना, लेकिन उन्होंने परवरिश बहुत अच्छी दी अपने बच्चों को, ताकि वो स्टैंड करें, है ना, अपना फ्यूचर आगे बनाए। तभी तो उन्होंने बैंकिंग की वो जॉब करी, तभी तो आपकी शादी हुई बबली जी, है ना। लेकिन आपने जोश टॉक पर ये क्या बोल दिया? वो आज भी पिताजी और माताजी मतलब तुम लोगों के साथ में हैं, आज भी उन्होंने साथ दिया। लेकिन जब उनको लगा कि ये बच्चों ने गलती करी है, अगर उन्होंने थोड़े ताने भी दे दिए, इन पर बात भी कर ली, लेकिन रह तो आप वहीं रही थी, वही तुम्हारे बच्चों की पालन पोषण वो कर रहे थे, रोटी वगैरह सब चीज़ें कर रहे थे ना। लेकिन हाँ, पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, और आज यूट्यूब के जरिए उन्होंने इतना अर्न किया कि देखिए सिर्फ यूट्यूब की अर्निंग नहीं है, उनकी खेती बाड़ी भी है ना। तो जी उन्होंने ये सारा कुछ किया, उन्होंने अपने पति का साथ भरपूर उनको मिला, सपोर्ट मिला, जिस वजह से आज वो अच्छे स्टैंड कर गए। अदरवाइज वो शायद वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते। जोश टॉक पर इतना ही उनका बोलना था। जिस जेठानी से उनका कट ऑफ था, अब वो जेठानी ने छोटी छोटी क्लिप बनाकर सबके साथ शेयर करनी शुरू कर दी यूट्यूब पर। अब वो कहती मैं भी मटको बनूंगी, मैं भी कुछ गाने वाने गाऊंगी, डांस करूंगी, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इन सब के ऊपर भी मैं बात करूंगी। तो ऐसी 2 वीडियो उन्होंने अपनी बिटिया से कहकर खुद की बनवाई। मैं सच्ची बात बताऊं, बबली ने जो है बबली है नाम, हाँ शायद, तो प्रीति और बबली जो हैं ये तो जी आपस में मिलकर रहती हैं, लेकिन साफ सफाई पसंद भी हैं, ढंग से काम करती हैं, ढंग से खाना बनाती हैं, माताजी भी पूरा सहयोग देती हैं, गाय भैंसे भी संभालते हैं, खेती बाड़ी भी देखते हैं। इन्होंने ज़िंदगी में तरक्की की है, क्योंकि ये दोनों एक से एक कहते हैं ना 11 होते हैं, मिलकर चल रहे हैं। कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है ना, तो वो करते हैं। ऐसा अरविंद पाल जी ने भी कहा था अपने एक वीडियो में कि मेरी प्रीति को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, लेकिन प्रीति बहुत हिम्मत वाली है, प्रीति इग्नोर करती है इन सब बातों को, इसलिए तो आज उनका परिवार अच्छा परिवार है।
आगे ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो बड़ी वाली जेठानी है जिसके साथ इनकी ये कंट्रोवर्सी जोश टॉक के बाद स्टार्ट हुई है, अब वो जेठानी कहती हैं कि मैं तो इनके घर जाती हूँ, ये तो मुझे धक्के मार के निकाल देते हैं, ऐसा करते वैसा करते, क्योंकि वो अपना कंपैरिजन इनके साथ कर रही है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रीति खाना बनाए बबली खाना साफ सुथरे ढंग से तरीके से बनाती हैं ये लोग, है ना। लेकिन जो जेठानी है जो कहती कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं तो इतने लोगों का खाना बनाती थी, मुझे वो थोड़ी सी सीधी सी लगती है। वो इतनी गंदगी फैलाती हैं, खाना बनाते हुए भी 2 रोटियां बनाने के टाइम पर भी वो इतना आटा फैला देती हैं, और मैं हैरान हूँ, कच्ची रोटियां वो बनाती हैं, लेकिन उनको YouTube के जरिए अर्निंग करनी है। वो देखना चाहती हैं कि क्या वाकई में यहाँ से अर्निंग होती है, जिसके चलते कि उन्होंने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ली। बेफालतू में इन लोगों ने इनकी ये बातें उठाई, तो ऐसी कंट्रोवर्सी उनके यहाँ पर चल रही है, जिसके Q&A लेकर कल सुनील पाल जी आए, जो कि पाल फैमिली व्लॉग के ओनर है। उन्होंने सब व्यूअर्स के जितने भी कोई डॉट्स थे वो सारे उन्होंने क्लियर करे कि वो कंट्रोवर्सी करना क्यों चाहती है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं उन बातों पर बात रखना, लेकिन हाँ 2 एपिसोड उसने बनाए हैं मेरी बड़ी भाभी ने, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो किस टाइप की लेडी है ना, और उनके पति ने क्या किया था। लेकिन भाई के साथ आज भी हमारा है, भाई हर दूसरे तीसरे दिन आता है, यहाँ पर रुकता है, खाता है, पीता है, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारी भाभी किस टाइप की है वो सारी चीज़ें उन्होंने कल अपने Q&A में क्लियर कर दी। अब कोई इंसान, अब जैसे बबली है, अगर वो चंटे चालाक के चुस्त है, लेकिन वो उनकी चुस्ती चालाकी जो है वो अपने परिवार को संभाल कर चलने में है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है मुझे लगता। वो अपनी लड़कियों को सही परवरिश दे रही है, अपनी बच्चियों को वो दादी के पास रख कर कहते हैं अच्छे संस्कार दिलवा रही है। अरविंद पाल जी दूर जाकर काम कर रहे हैं, दूर शहर में कहीं उनकी नौकरी है, लेकिन उनकी वाइफ भी जो कि पढ़ी लिखी है, प्रीति ने B.Ed किया है ना, वो भी वहीं रहकर अपनी दोनों बच्चियों आरुषि और नंदिनी को सही संस्कार दे रही है। और आप देख ही सकते हो कि बबली भी उन बच्चियों के साथ माँ जैसा ही प्यार करती है, और दादा दादी के साए में पल रहे हैं बच्चे। तो मुझे तो इस फैमिली में कुछ ऐसा नहीं लगा। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कमेंट सेक्शन में आप बताना जरूर, क्योंकि सबकी राय अपनी अलग अलग है और आप लोगों की राय जानना बहुत ज़रूरी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।